एक बार प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं रघुबर तेरी आरती उतारूं रघुबर तेरी आरती। दया करो कृपा करो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दया करो कृपा करो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तेरे पास है जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं रघुबर तेरी आरती। दया करी कृपा करी ज्ञान दिए भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दिए भगवन। दया करी कृपा करी ज्ञान दिए भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दिए भगवन। दर्द की दवा तुमने ही है दी दर्द की दवा तुमने है दी उतारे यल्दी प्रभु की आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं रघुबर तेरी आरती उतारूं रघुबर तेरी आरती। विश्व का कल्याण हो आप सभी लोगों पर प्रभु सियापति राम जी की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ रात्रि माता की इस पवित्र पावन वेला में आपकी कथा विराम हुई थी प्रभु जी कि श्री भरत जी महाराज और सभी माताओं को लेकर श्री गुरु महाराज जी के साथ सुबह का वक्त है और सभी अपने सभी लोगों को साथ लेकर श्री भरत जी महाराज सुबह सुबह
प्रभु श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए श्री भरत जी महाराज चल दिए। यहीं पर कथा विराम हुई थी। प्रभु जी आपकी क्षमा चाहते हैं। प्रभु की कथा 3-4 दिन नहीं गा पाए, इसके लिए आप सब लोगों से क्षमा चाहते हैं। अब यहीं से पुनः आपकी कथा आगे गाने जा रहे हैं। प्रभु श्री भरत जी महाराज प्रातः क्रिया करके माताओं तथा गुरु के चरणों में प्रणाम कर, सभी माताओं के चरणों में प्रणाम किए श्री भरत जी महाराज। पुनः श्री गुरु बाबा महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम किए और निषाद राज को श्री भरत जी महाराज आगे कर कि आप देखे हैं प्रभु को, भैया को जाते हुए आप देखे हैं, जहां पर हैं आपको मालूम है कि भैया हमारे कहां पर है। सो आप आगे चलिए, रास्ता बताते हुए आप चलिए, हम लोग पीछे पीछे आपके चलेंगे। निषाद राज्य को आगे कर सेना को चलाने की श्री भरत जी महाराज आज्ञा दिए। निषाद राज्य को आगे करके जब सब माताओं की श्री भरत जी महाराज ने पालकी सजवाई, भरत जी छोटे भाई शत्रुघ्न जी को साथ लिए और श्री गुरु महाराज श्री वशिष्ठ जी बाबा महाराज जी के श्री चरणों में ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करके साथ गमन किए। सब कुछ साथ लेकर श्री भरत जी महाराज प्रभु श्री राम जी से मिलने आगे चले। भरत जी ने माता गंगा जी को प्रणाम किया। पुनः लक्ष्मण सहित श्री राम जी का स्मरण करते हुए श्री भरत जी महाराज पैदल ही चले और घोड़ों की बागडोर पकड़े सेवक लोग चल रहे थे। भरत जी महाराज पैदल चल रहे हैं प्रभु श्री राम जी से मिलने। प्रातः क्रिया करी मातु सब गुरही सिरु बंदी गुरही सिरुनाई, आगे किए निषाद गण दीन उकट कुचलाई। एक बार प्रेम से बोले सियापति रामचंद्र की जय। स्वीकार करें प्रभु। कियऊ निषाद नाथ अगुआई, मातु पालकी सकल चलाई, साथ बोलाई भाई लघुल दीना, विप्रन सहित गमन गुरु कीना, आप सुर सरी कीन प्रणाम, सुमिरे लखन सहित सिय राम। गवने भरत पया दई पाए, गवने भरत श्री भरत जी महाराज पैदल चले, पयादे ही
पाए। गवने भरत पया दही पाए, पाए सिधाए हम कह गजरथ बाजी बनाए। सिर भर जाऊ उचित यश मोरा, सिर भर जाऊं उचित यश मोरा। सब ते सेवक धर्म कठोरा। सबसे बड़ा धर्म सेवकाई करना कठोर धर्म है। किसी की सेवकाई करना सबसे बड़ा कठोर। सबते सेवक धर्म कठोरा। देखी भरत गति सुनी मृदुबानी, सब सेवक गण गरही गलानी। भरत तीसरे पहर कह कीन प्रवेश प्रयाग। कहते राम सिय राम सिय, उमगी उमगी अनुराग। एक बार प्रेम से बोलिए सियावत रामचंद्र की जय। भरत जी महाराज गंगा मैया को प्रणाम किए। पुनः लक्ष्मण सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए, उनको याद करते हुए श्री भरत जी महाराज पैदल ही चले और घोड़ों की बागडोर पकड़े सेवक लोग चले। कहीं सुसेवक 12 अच्छे सेवक बार बार श्री भरत जी से कहने लगे कि आप घोड़े पर सवार हो जाइए। जो भरत जी को बहुत ज्यादा प्यार करते थे, जो भरत जी को बहुत ज्यादा दिल से चाहते थे, जो भरत जी को अपनी जान से ज्यादा मानते थे, वो बार बार श्री भरत जी महाराज से कह रहे हैं कि प्रभु आप घोड़े पर बैठ जाइए, आप थक जाएंगे। बार बार लोग कहते हैं, परंतु भरत जी महाराज उन लोगों को समझा करके मना कर देते हैं। भरत जी महाराज कहते हैं कि भैया के पास जाने के लिए तो मेरी इच्छा कुछ और कह रही है। पैदल चलने की बात छोड़ो, कुछ और इच्छा कह रही कि मैं इस हिसाब से चलूं, ऐसे चलूं अपने भैया के पास। कैसे चलूं अपने भैया के पास? कि राम पयादे ही, राम पयादे ही पाए सुहाए। सिर के बल जाना यही मेरे लिए उचित है। भरत जी महाराज कहते हैं कि भाई से मिलने के लिए पैदल चलने की बात छोड़िए, मेरी तो इच्छा है कि मैं अपने भाई से मिलने के लिए अपने सिर के बल चलूं, ये इच्छा है मेरी। लेकिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप चौपाई के माध्यम से कथा में लिखते हैं कि श्री भरत जी महाराज कहते हैं कि अच्छे सेवक भरत जी से बार बार कहने लगे कि आप घोड़े पर सवार हो जाइए। लेकिन भरत जी ने कहा कि हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी तो पैदल गए, उन्होंने तो घोड़े पर नहीं सवार हुए, घोड़े के ऊपर नहीं बैठ कर गए,
भैया तो हमारे पैदल गए, हाथी और घोड़े तो हमारे लिए सजाए गए हैं। सिर भर जाऊं उचित यश मोरा, सिर के बल जाना यही मेरे लिए उचित है, क्योंकि सेवक का धर्म बड़ा कठोर होता है और मैं तो अपने भैया का सेवक हूं। भरत जी महाराज कहते हैं कि मैं तो अपने भाई का, अपने भैया का, अपने बड़े भैया का मैं तो सेवक हूं। सेवक का धर्म बड़ा कठोर होता है। भरत जी की दशा देखकर तथा मधुर वचन सुनकर सब दास मन में गलानी करने लगे। सबके अंदर दुख व्याप्त गया। भरत जी तीसरे पहर प्रयागराज में पहुंचे। प्रेम से अनुराग उमड़ आया और सीताराम, श्री भरत जी महाराज के दिल में इतना प्रेम उमड़ आया कि राम सीता कह रहे थे बार बार। जितने कदम श्री भरत जी महाराज की आगे बढ़ते रहे उतनी जितनी सांसें श्री भरत जी महाराज अंदर बाहर जो सांसें आ जा रही हैं, इन सांसों में हर बार सीताराम राम सीता ही श्री भरत जी महाराज कह रहे हैं। भरत जी महाराज के पांवों में छाले पड़ गए, कंकड़ पत्थर धंस रहे हैं, लेकिन इसका दुख श्री भरत जी महाराज को, जरा सा भी दुख श्री भरत जी महाराज को नहीं है। वो चाहते हैं कि मैं कितनी जल्दी से जल्दी मैं अपने भैया के पास पहुंच जाऊं। पांव में छाले पड़ गए हैं, इसका दुख नहीं है श्री भरत जी महाराज को। भरत तीसरे पहर का कीन प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिय उमगी अनुराग। एक बार प्रेम से बोलिए श्री भरत जी महाराज की जय। छलका छलकत पायन कैसे, छलका छलकत पायन कैसे, पंकज कोशिकन जैसे, भरत पया देहि आए आजू, भयऊं दुखित सुनी सकल समाजू। खबरी लीनी लोग, खबरी लीनी सब लोग नहाए, कीने प्रणाम त्रिवेणी आए, कीने प्रणाम त्रिवेणी
सविधि सीता सीते नीरे नहाने किए दान मही सुरसन माने। देखत श्यामली धवल हलोरे पुलकी शरीर भरत कर जोरे। सकल काम प्रद तीरथ राउ वेद विदित जग प्रगट प्रभाव। भरत जी महाराज के पांव में छाले इस प्रकार झलकने लगी जैसे कमल की कली पर ओस की बूंद चमकती है। ठीक उसी प्रकार आज श्री भरत जी महाराज के पांव में छाले पड़ गए, वो चमक रहे। भरत जी आज पैदल ही आए, यह सुनकर सब लोग दुखी हुए। जो जो लोग सुने सब लोगों को कष्ट हो रहा है कि भरत जी महाराज पैदल आ रहे हैं। खबर ली नहीं सब लोग नहाए। वहां पहुंचकर श्री भरत जी ने सब लोगों की सुध ली, सब लोगों को देखा, सब लोग कहां पर हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। भरत जी महाराज सब लोगों की सुध ली। वे स्नान किए और फिर त्रिवेणी आकर प्रणाम किए और विधि पूर्वक माता गंगा यमुना के जल में स्नान कर दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। प्रभु ने श्री भरत जी महाराज ने देखत श्यामल धवल हलोरे, श्याम और सफेद हिलोरों को देखकर श्री भरत महाराज जी श्री भरत जी महाराज हाथ जोड़कर बोले, तीर्थराज सब कामनाओं को देने वाला है, यह वेद विदित और संसार में प्रसिद्ध है। तीर्थराज महाराज सभी कामनाओं की इच्छा पूरी करते हैं। ऐसा श्री भरत जी महाराज ने ऐसा बताया लोगों को। मागऊ भीख त्याग निज धर्मु, क्षत्रिय को भीख मांगना मना है। भरत जी महाराज कहते हैं, आपकी कथा आगे यहीं पर विराम करेंगे प्रभु। अर्थ न धर्म न काम रुचि। भरत जी महाराज कहते हैं कि क्षत्रिय को भीख मांगना मना है, क्षत्रिय को भीख मांगना मना है। श्री भरत जी महाराज कहते हैं, मागऊ भीख त्यागी निज धर्म, आरत काहन करई कुकर्म। मागऊ भीख त्यागी निज धर्म, आरत काहन करई कुकर्म। अस जिय जानी सुजानी सुदानी, सफल करई जग जाचक बानी।
अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहऊं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। एक बार प्रेम से बोले श्याम रामचंद्र की जय। भरत जी महाराज कहते हैं कि मांगू भीख त्याग निज धर्मों, क्षत्रिय को भीख मांगना मना है, सो मैं अपना धर्म त्याग कर भीख मांगता हूं। भरत जी महाराज कहते हैं कि मैं अपना धर्म त्याग कर भीख मांगता हूं। दुखी पुरुष क्या कुकर्म नहीं करता, ऐसा जी में जान है सुजान, मुझे याचक की वाणी आप सफल करो। आशीर्वाद मांगते हैं श्री भरत जी महाराज, मैं अपने धर्म को त्याग कर आपसे अपनी सफलता का आशीर्वाद चाहता हूं। अर्थ धर्म काम में मेरी प्रीति नहीं है और मैं मुक्ति भी नहीं चाहता हूं। मुझे केवल यही वरदान दो कि जन्म जन्मांतर प्रभु सीताराम जी के चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे। त्रिवेणी मैया से यही आशीर्वाद भरत जी महाराज गंगा मैया से ऐसा आशीर्वाद मांगते हैं। यहीं पर आपकी कथा को विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो आप सभी लोगों पर। माँ शेरा वाली एवं भगवत कृपा बनी रहे, माँ शेरा वाली की कृपा बनी रहे, इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें प्रभु। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले सियावत रामचंद्र की। एक बार पुनः आप सब लोगों को रात्रि माता की इस पवित्र पावन बेला में